हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग टोटल 20 प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका, उसमें हम लोगों ने 20 प्रश्न पढ़ा था। उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसे सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कीजिए वीडियो को रोककर। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर्ण अंत में आते हैं और बचे हुए अक्षरों को प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो मेटा का कोड क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है उनमें से आपका जो स्वर वर्ण आते हैं A E I O U, उसको लास्ट में लिखना है जो पांचों को, और आपका व्यंजन वर्ण है उसे आपको क्रम से सजा के लिख देना है। और उनमें से आपका जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है आपका META, इसका स्थान क्या होगा? जैसे M का स्थान पर आता है 13, E का आपका 5 आता है, T का 20 आता है। उसी प्रकार उस तरह लिखने के बाद M के स्थान में क्या आएगा, E के स्थान पे क्या आएगा, और जो शब्द बनेगा उसको चयन करना है। तो जिस तरह कहा गया उस तरह हम लोग क्रम में अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका B से शुरू करना है, BCD। उसके बाद E नहीं आएगा, आपका F आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका GH। I नहीं आएगा, I स्वर वर्ण है, आपका अंत में जाएगा, उसका I नहीं आएगा। उसके बाद J आ जाएगा, KL। उसके बाद एक से M होगा, MNO नहीं आएगा, P आएगा, PQRSTU नहीं आएगा, V आएगा। उसके बाद WXYZ। तो यहाँ पे हुआ, देखते हैं। तो AEIO और U को छोड़ना था, छोड़ दिए, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना A, उसके बाद EIOU, ये लिखना है। अब आपको देखना है यहाँ पे आपका मेटा है, मेटा 13 नंबर में आता है। 13 नंबर में क्या देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में आपका क्यू आएगा, यानी क्यू से शुरू होगा आपका। पहले क्या आ जाएगा, क्यू। तो क्यू से आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ई का। ई 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में क्या देखिए, 1 2 3 4 5, 5 में जी है, आपका जी हो जाएगा, क्यू जी। ऑप्शन नंबर डी मैच खा गया, क्यू जी 2। और मैच नहीं करेंगे फिर भी आपका आंसर मिल चुका है। मैच करेंगे तो कर सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। टी 20 नंबर में है, तो 20 नंबर में क्या आएगा, तो 13 में आपका हो गया क्यू। जैसे यहाँ पे देखे थे, नीचे में गिने थे, 14 15 16 17 18 19 20, आपका वाई आ जाएगा 20 नंबर में। फिर बी आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना नंबर में, लास्ट में क्या, ए नंबर क्या है, ए का वैल्यू होता है 1 स्थान, तो 1 नंबर में क्या, बी है, तो लास्ट में बी आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा अधिक था, इसलिए टाइम लगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या पता करना आपको। 12 नंबर को सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को रोक के सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 2, फिर 9, फिर 28, उसके बाद 126। यहाँ पे खाली स्थान आपको ज्ञात करना है, 217। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सारी संख्या क्यू के आसपास के हैं। तो यहाँ पे पहला में आपको क्या गया, आपका 1 का क्यूब प्लस 1, क्या 1 का क्यूब प्लस 1, अब आ जाएगा आपका 1। फिर 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 क्या गया। फिर 3 का क्यूब प्लस 1 क्या गया है आपका। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1 यानी 65। 4 का क्यूब होता है आपका 64 और प्लस 1 यानी आपका आ जाएगा 65 आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन एक बार। देखिए इसे हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंग्वेज है ना, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कथन दिया गया आपका यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलाना है, तो इसे हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका नीचे में, इसे खाली स्थान दिया गया, खाली स्थान में कौन सा आपका विकल्प रखने से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि किस किस अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने पे दिखाई देता है, तो सी, ई और डी का प्रयोग किया गया है, यानी सी, ई और डी, ये सारे अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इनमें से कोई रिलेशन निकलेगा।
तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए पहले दो आपका क्या है सी, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, डी रख देंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में आपका क्या है, शुरू में डी है तो डी आएगा ही। तो डी यानी सी डी और उसके बाद आता है आपका ई, यानी इसका पेयर बन रहा है। फिर से हम लोग यहाँ से देख चुके हैं तो सी डी ई हो गया। फिर से उसके बाद हम लोग यहाँ से मैच करते हैं तो आपका देखिए सी डी ई बनेगा। तो क्या आ जाएगा इस बार, सी डी, उसके बाद आपका ई आ जाएगा। तो हम लोग का पेयर बन रहा है 4 अक्षर का, यानी इस पेयर में आपको मिलान करना है, सी डी ई, इस तरह का पेयर बनेगा। तो पहला में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक सेकंड इसे कट करके फिर से पेंसिल लेते हैं। तो पहला में आपका क्या हो गया, डी हो गया, पहला खाली स्थान में आपका डी हो गया। दूसरा में देखते हैं सी डी, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, उसके बाद फिर एक खाली स्थान है यानी सी हो जाएगा, सी डी ई, उसके बाद फिर से आपका सी डी, उसके बाद ई आएगा, उसका देखिए लास्ट में सी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और लास्ट में फिर ई है। तो ये आपका कोड हो गया सी क्या हो गया, डी ई डी। तो किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार अक्षर का कोड था, उसी प्रकार से क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 115 नंबर, इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका लगाना है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सितंबर है, क्या सितंबर, उसके बाद आएगा अक्टूबर, फिर नवंबर, उसके बाद आएगा दिसंबर। आप लोग जानते होंगे डेट पूछा गया यहाँ पे दिसंबर महीना का, तो 31 दिसंबर यानी लास्ट तारीख पूछा गया है, तो यहाँ पे 31 दिन काउंट होगा। नवंबर का पूरा महीना काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सितंबर से हमें दिसंबर तक जाना है, तो नवंबर महीना आपका 30 दिनों का होता है, 30 दिन। अक्टूबर आपका 31 दिनों का होता है, और सितंबर आपका होता है 30 दिनों का। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कौन से महीना किस दिन कितने दिनों का होता है, कल मैंने एक ट्रिक बताया था, कल का पार्ट में पहला शुरू ही बताया था आपको, 1 नंबर क्वेश्चन में ही कैसे याद रखना है, कौन सा ट्रिक है, आप पिछला पार्ट को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, दिन का संख्या काउंट करेंगे। तो यहाँ पे शुरू है आपका कितना तारीख से, 4 सितंबर से, तो ये 30 दिनों का महीना है, तो हम लोग 4 दिन बात कर देंगे, तो कितना बजेगा, यहाँ का 4 दिन घट जाएगा, यानी 26 दिन काउंट होगा, 26 दिन। अब हम लोग टोटल दिन जोड़ लेंगे, तो दिन जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और वही 7 दिन रिपीट होते रहता है, इसी वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे टोटल को योग नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीका लगाएंगे। तो इसे 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा शेष, तो शेष बच जाएगा आपका 3, इससे भाग देंगे 7 से, बच जाएगा आपका कितना, 2 शेष बचेगा। इन दोनों का हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है, शेषफल को जोड़ेंगे, क्योंकि पूरा संख्या जोड़ो या फिर ऐसे शेषफल जोड़ो, बात बराबर है। फिर हम लोग इसे 7 से भाग देंगे, तो आपका बच जाएगा 3, और यहाँ पे आपका 26 है दिन, तो 26 7 3, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शेषफल 5 बचेगा, समझे। 26 को हम लोग 7 से भाग देंगे, 21 गया 3 बार में, बचा 5, यहाँ पे गलती कर दिए थे इसलिए। तो 5 और 3 8 8, और यहाँ पे 2 10 10 और 3 13 दिन, शेषफल बच गया हम लोग का कितना दिन, 13 दिन बचा, ठीक है। तो 13 दिन का हम लोग 7 से भाग देंगे, शेष बच जाएगा 6, यानी 6 दिन आपको जोड़ देना है रविवार में। रविवार में 6 दिन जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको क्या करना है, जितना ही मंथ है उसका दिन टोटल जोड़ लेना है। दिसंबर का 31 दिन जोड़ लिए हम लोग, अक्टूबर का जोड़ लिए, नवंबर का जोड़ लिए, और सितंबर का हम लोग पूरा नहीं जोड़े, क्योंकि 4 दिन यहाँ पे हो चुका था, तो हम लोग 26 दिन जोड़े इसका, ठीक है। और सभी को जोड़ कर आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। शेषफल जितना आएगा, शेषफल में उतना संख्या उतना दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रविवार से हम लोग का 6 बचा था, तो रविवार से हम लोग 6 दिन आगे बढ़ गए, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन आपका शनिवार आ गया। क्वेश्चन का आपको समझना जरूरी है, थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मस्त है, यहाँ पे इसे सॉल्व कीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न को यहाँ पे आपका दिया गया स्थिति, यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बाहर से थोड़ा सा आवाज आएगा, इसलिए आप लोग उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है देव कुमार, नीलेश, अंकुर और पिंटू खेल के मैदान में उत्तर दिशा में मुंह कर खड़े हैं, जैसा नीचे दिया गया है, ठीक है। सभी का मुंह उत्तर दिशा में है। ये आपका जब भी आप ना कहीं पे बैठ के हो तो अपना सामने वाला दिशा को उत्तर मानना है, ठीक है। और पीछे वाला क्या होगा, दक्षिण होगा, और राइट साइड यानी दाएं साइड का आपको पूर्व होगा, और बाएं साइड आपका पश्चिम होगा। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम घूम घूम के दिशा देख रहे हैं बार बार बनाते वक्त, ऐसा नहीं करना आपको।
फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको। आप जिस तरह भी बैठ के हैं, सामने वाला दिशा आपका फेस के सामने उत्तर मानना है, पीछे तरफ क्या दक्षिण, दायां हाथ तरफ आपको पूर्व और बायां हाथ तरफ पश्चिम मानना है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा अंकुर के दाएं और 40 मीटर दूरी पे कौन है, कुमार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, अंकुर मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बीच में मानते हैं। ये हो गया, अंकुर को ए से रिलेट करेंगे, नीचे में लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पढ़ने में हम लोग को थोड़ा सुविधा मिले जैसे। तो एक सेकेंड नीचे में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, कट कर देंगे फिर बाद में। अंकुर क्या है यहाँ पे, अंकुर के दाएं और कौन है, अंकुर के दाएं और 40 मीटर दूरी पे कुमार है। यहाँ पे 40 मीटर दूरी में कौन है, कुमार को कैसे संकेत करेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा आपका कुमार के दक्षिण की ओर 60 मीटर दूरी पे देव है। इसके दक्षिण में, उत्तर इधर हो गया आपका दक्षिण, तो यहाँ पे 60 मीटर दूरी में। ठीक है, कितना 60, और यहाँ पे आपका 40 मीटर दूरी है। ठीक है, दूरी आपको लिख देना है। यहाँ पे कौन है, नीचे में आपका देव है। ठीक है, अब कह रहा है आगे देखते हैं, अंकुर के पश्चिम में 25 मीटर दूरी में नीलेश है। ये हो गया अंकुर, पश्चिम में इसका, इधर पूर्व है आपका, बोले दायां हाथ हमेशा पूर्व होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया कौन, नीलेश। नीलेश को हम लोग एन से संकेत करेंगे। कितना दूरी बोला, 25 मीटर, तो 25 लिख देंगे। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है, देव के उत्तर में 90 मीटर दूरी पे पिंटू है। यहाँ पे देव है, तो यहाँ से ऑलरेडी 60 है, और यहाँ से कितना होगा, यानी 30 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 मीटर दूरी में कौन है आपका, तो यहाँ पे पिंटू है आपका, पिंटू को पी से संकेत करेंगे। ठीक है, 60 और 30 कितना, 90 हो गया। तो हम लोग इसे अब क्या कह रहा है, यदि एक लड़का नीलेश से शुरू करते हुए अंकुर से मिलता है, नीलेश यहाँ पे आपका यहाँ से शुरू करेगा, अंकुर के पास जाएगा, 25 मीटर हो गया। अब देखते हैं आगे, उसके बाद हुआ कुमार के पास जाएगा, यहाँ से कुमार के पास 25 और यहाँ पे 40, 65 हो गया, कुमार के पास आ गया। उसके बाद कुमार से उसके बाद हुआ देव के पास जाएगा, यहाँ पे देव के पास आएगा, तो यहाँ पे 65 और 60 कितना, 60 60 120 125 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ आया। उसके बाद यहाँ आने के बाद कह रहा है, उसके देव से और फिर पिंटू से, और फिर पूरे समय में सीधा रेखा में चलता है। तो जब भी देखो, इधर से सीधा गया, यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा। एक सेकंड इसे हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 125, और यहाँ से 90 हो जाएगा। 125 प्लस 90 215, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ से शुरू करके यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, टोटल को जोड़ देंगे, आपका 215 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसे कट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है, आप लोग टाइम मेंटेन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आकृति दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या आएगा बताना है। इजी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, पहले आपका यहाँ पे 4 है घर संख्या, वर्ग की संख्या, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 होगा। क्या होगा 25, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना होता है 25। 25 घर किस में है देखेंगे हम लोग, 25 घर आपका इसमें है। ठीक है, तो बी आंसर आपका होगा। इजी प्रश्न था, इजी प्रश्न हम लोग जल्दी करके निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। 18 नंबर, दिए गए श्रेणी को पूरा करेगा। तो यहाँ पे खाली स्थान आपको ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 5 से आपका हो गया कितना, 13 हो गया, यानी कितना प्लस हो गया देखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया, 8 प्लस हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं 13 से 25 हो गया, तो इस बार आपका 12 प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद 12 से 41 हो गया, इस बार आपका कितना 16 प्लस हो गया। ठीक है, फिर 16 से आपका 41 हो गया 61, इस बार आपका 20 प्लस हो गया। यानी हमें समझ में आ गया कि हर बार आपका 4 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इस बार आपका कितना हो जाएगा, 24 प्लस हो जाएगा। तो हम लोग 24 जोड़ लेंगे, 61 प्लस 24 कितना होगा 85। ऑप्शन नंबर डी आंसर। इजी प्रश्न था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। दिया गया यहाँ पे, दिए गए शब्दों को वर्ण अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा आएगा। डिक्शनरी के अनुसार समझाना है आपको, इस सजाना है। ठीक है, डिक्शनरी में जिस प्रकार से क्रम से आएगा, तो लास्ट में कौन सा आएगा, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला देखना है। तो यहाँ पे सब में ए है, तो हम लोग ए को छोड़ देंगे। उसका देखिए, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यानी पहले ए आ जाएगा, इसे हम लोग कट कर देंगे। अब देखते हैं ए सी ए सी ए सी, सभी में हमें ए सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए सी को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका टी है, उसके बाद फिर सी है,
उसके बाद क्यू है और एच है, तो कौन लास्ट में आएगा? टी यहाँ पे देखिए ए सी को सबको हटा दिए, बचा टी बचा फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे फिर सी बच गया दूसरा वाला में इसमें, और इसमें क्यू बच गया आपका, और यहाँ पे एच बचा। ठीक है, ए सी काटने के बाद तो इनमें से कौन लास्ट में आएगा? क्यू 20 नंबर में आता है और टी 20 नंबर में आएगा, और क्यू आपका आता है 17 में। तो आपका आंसर टी वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए किस में देखते हैं हम लोग? ए क्यूट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, इसे डिक्शनरी के अनुसार समझाना था, सजाना था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 20 नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पे देखिए रोमन संख्या आप लोग पढ़े हैं ना, तो रोमन संख्या एल को क्या कहते हैं? 50, सी को हम लोग क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। इजी प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा 21 नंबर। 21 नंबर सवाल दिया गया यहाँ पे आपको, अगर जोड़ का अर्थ भागा हो, गुणा का अर्थ घटाव हो, भाग का अर्थ गुणा हो, तो घटाव का अर्थ जोड़ हो, तो इसका हल करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है? संख्या जो भी आपको इस तरह से लिख देना है। सबसे पहले 27 है, 3 है, 4 है, 8 है, उसके बाद 12 है। ठीक है, अब देखिए पहले आपका जोड़ है, जोड़ को क्या कहा गया है देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जोड़ को भाग कहा गया है, तो यहाँ पे आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग भाग को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं भाग को गुना कहा गया है, तो यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे घटाव है, घटाव को जोड़ कहा गया है, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या है? यहाँ पे गुना है, गुना का अर्थ माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग देंगे 27 को, बचेगा 9, 9 बच गया। 9 को 4 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 36, 36 प्लस 8 हो गया आपका कितना? 44, 44 में माइनस 12 कर देंगे, 44 माइनस 12। ठीक है, तो आपका आ जाएगा निकल के 32। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर 32। ऑप्शन नंबर ए में आपका 32 है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। रैंकिंग का सवाल है यहाँ पे। 49 छात्रों के एक वर्ग में नितिन का 20वां रैंक है, तो अंतिम से उसका रैंक क्या होगा? इजी प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखे तो क्या करना, आपको दोनों में अंतर करके प्लस ऑन कर देना है। ठीक है, 49 में 20 गया, कितना बचेगा आपका? 29 बचेगा, और प्लस ऑन कर देना सिर्फ। ठीक है, आपका 30 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका रोहन एक मानक घन, मानक घन समझते हैं आप लोग? बता रहा हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानक घन के साथ खेल रहा है और उस स्थान पर नंबर 5 पाता है, तो ऊपर की तरह से सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है। उस संख्या क्या है जो रोहन को ऊपर की तरह सामना करते हुए पक्ष पर है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मानक घन है, मानक घन का एक गुण होता है कि उसका विपरीत दोनों पक्षों का योग जो होता है ना, दोनों तरफ का योग 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पाया है, तो विपरीत तरफ क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 5 + 2 7। मानक घन का नियम होता है कि दोनों तरफ का मिला के विपरीत साइड का 7 पूरेगा। जैसे 1 + 6 आपका 7 होता है, 1 का विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत में आपका क्या हो जाएगा? 5, और 4 का विपरीत में आपका क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, ये आपका मानक घन का गुण होता है। यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे 1 सेकेंड, PDF बेक हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ चुके हैं यहाँ पे। आपका आंसर क्या हो गया? 2। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 24 नंबर, लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो इसे आपको सजाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा निर्माण होता है, उसके बाद फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, तो क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग इसे व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आपका किसी भी चीज़ का ना अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा, यानी आपका बी पहले आएगा। क्या आएगा? बी पहले। उसका अंडा के बाद आपका लार्वा बनता है, क्या? डी आ जाएगा। बी के बाद क्या आएगा? डी। उसके बाद आपका प्यूपा बनता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद ए आ जाएगा, और लास्ट में आपका बन जाएगा उससे तितली बन जाएगा। क्या? तितली, यानी सी। ऑप्शन नंबर किस में है? BDAC। BDAC ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आसान था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 125 से 129 तक निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया आपको, यहाँ पे आपका डायग्राम वाला दिया गया है, यानी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसे सजाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ पे बना लेते हैं। 8 व्यक्ति है, तो आप इस तरह करके 8 को चिन्ह भी लगा सकते हैं। टोटल 8 चिन्ह हो गया, सभी का मुँह केंद्र की ओर है। यहाँ पे कहा गया जी, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, जी ए के दाएं चौथा है। यहाँ पे ए मान लेते हैं हम लोग। ठीक है,
ए के दाएं चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, ठीक है। दाएं चौथा 1 2 3 4 गिन सकते हैं। उसके बाद जी ए के दाएं चौथा है, जो कि डी के दाएं दूसरा है और डी के दाएं दूसरा है। ये जो है आपका, यहाँ जब भी बोलेगा आपको क्वेश्चन में जो कि जो होता है ना, जो जिसके, वो बाद वाला संख्या के लिए होता है, ठीक है। जो डी के दाएं दूसरा है, यानी डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी के दाएं दूसरा, एक सेकेंड, जो आपका बाद वाला संख्या के लिए प्रयोग होता है। जो मतलब कौन? ए डी के दाएं दूसरा, ए जो है डी का दाएं दूसरा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ई सी के दाएं दूसरा है। ई जो है आपका सी के दाएं दूसरा है, जो जी या डी का निकटतम नहीं है। सी जो होगा आपका ना ही जी के निकट होगा और ना ही डी के निकट होगा, यानी आपका यहाँ पे और यहाँ पे आप सी को नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन में कह दिया है ई सी के दाएं दूसरा है और ई जी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, कौन? सी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी सी इन तीनों में से कहीं होगा, यहाँ पे तीनों में से कहीं हो सकता है सी। तो हम लोग यहाँ पे कहा गया है ई सी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? ई, यहाँ पे सी रख देंगे। ई जो है आपका सी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, ठीक है। यहाँ पे ई हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, आगे देखते हैं, बी एफ का दाएं दूसरा है। बी जो है आपका एफ के क्या है? दाएं है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? एफ यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ के दाएं दूसरा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और बच गया एक लास्ट में आपका, क्या बच गया? एच बच गया। तो एच आपका कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो गया। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था। आप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत हो गया कि यहाँ पे हम लोग डायग्राम को मिटाएंगे ना, तो हमें दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर भी हम लोग को यहाँ पे क्रम से देख लेना है, इसे लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है? पहला व्यक्ति दूसरा के क्या है? दाएं में है। तो देखते हैं ई जी के दाएं में है, ये नंबर चेक करते हैं। ई जी के दाएं में है क्या? ई जी के दाएं में नहीं है, जी के बाएं में है, ठीक है, इसलिए ये नंबर आपका नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे बी नंबर, जी एफ का दाएं में है, जी एफ का दाएं में नहीं है, बाएं में है, ये भी आपका गलत हो गया। अब देखते हैं सी नंबर, एच ई का दाएं में है, एच ई का दाएं में है, ई का दाएं में एच नहीं है, एच ई का बाएं में है, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, बी डी का दाएं में है, बी डी का दाएं में देख सकते हैं, दाएं में है, ठीक है, यानी आपका डी नंबर आंसर होगा इसका। तो ये डायग्राम आपको बना लीजिए और सारे आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, आपको आंसर दिखा देते हैं। तो एक बार हम लोग 26 नंबर को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कट करते हैं। 26 नंबर देखिएगा आप लोग कि एच के बाएं तीसरा कौन है? एच के बाएं तीसरा देखिए यहाँ पे, एच यहाँ पे आपका, यहाँ पे एच है, एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आपका बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाएं बोला है ना, एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही, आपका बी आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका एच के दाएं दूसरा कौन है? ठीक है, एच के दाएं दूसरा देखते हैं, पहला दूसरा यानी जी हो जाएगा, जी ऑप्शन में है कि ना देख लेते हैं हम लोग। 27 का आपका जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिला लेना है। अब कहा गया यहाँ पे सी के संदर्भ में एफ का स्थान, तो सी का संदर्भ में एफ का स्थान क्या था? तो सामना सामनी था, आप लोग देखे थे, डायग्राम इस तरह करके था और यहाँ पे इस तरह करके डायग्राम था। तो यहाँ पे आपका सी था और यहाँ पे आपका एफ था, यानी उसका विपरीत चौथा था, 1 2 3 4, दाएं से भी 4 और बाएं से भी 4, यानी ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब डायग्राम को हम लोग मिटा दिए हैं, इसलिए आपको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, आप लोग कॉपी में अच्छा से समझ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। फिर यहाँ पे जी का तुरंत स्थान पूछा गया कि जी के तुरंत दाएं कौन होगा। तो डायग्राम बनाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल है आपका यहाँ पे, संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया आपका संदीप, ये हो गया आपका अंकुर, ठीक है। ये दोनों भाई है, इसलिए क्या कर देंगे? प्लस। भाई का सीन में भाई रहेगा तो प्लस और लड़की रहेगा तो माइनस करना है, ठीक है। अब देखते हैं, संदीप किशन का बेटा है। संदीप जो है ये किशन का बेटा है, इसके ऊपर आपका कौन होगा? किशन हो जाएगा, ठीक है।
किशन, जब भी आपको ऊपर वाला बोलेगा तो ऊपर जाना है, पिता बोलेगा ऊपर, फिर पिता का पिता ऊपर, अगर बेटा बेटी बोलेगा उसके नीचे में रिलेशन बनाना है। आगे देखते हैं आपका बलजोर किशन का पिता है। बलजोर आप क्या है, किशन का पिता, इसका पिता हो जाएगा कौन, बलजोर, यानी ऊपर में आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, किशन का पिता बी हो गया बलजोर। तो यहाँ पे कह रहा अंकुर बलजोर से किस प्रकार संबंध है। अंकुर, नीचे में अंकुर क्या है, उसका पोता हो जाएगा बलजोर का, तो पोता ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना था आपको। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग का एक प्रश्न रह गया, और नीचे में जो 3 नंबर प्रश्न था शुरू में उसे हम लोग छोड़े थे कि लास्ट में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, आपको दिखा देते हैं। आपका ये होमवर्क देते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका प्रश्न उतना हार्ड नहीं है, ईजी सवाल है, ठीक है। इसे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा इसलिए इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ईजी प्रश्न है, आपको सिर्फ यहाँ पे दिया गया 4 कथन उसे पढ़ना है, उसके साथ मैच खाता है या फिर नहीं खाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों 20 प्रश्न हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।